दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। वहां से उनको अगवा किया और अगवा करके साहब तो उनको ले आए भारत में। भारत में फिर उनकी अच्छी खासी खातिर हुई और उनसे सारे जितने भी उनके सूत्र संपर्क सर कुछ खंगाले गए। अनवर 62 साल का भाई मसूद अजहर का उसको कल अननोन मैन ने थैंक यू बुलवा दिया है। Big terror module bust in Delhi. Beer was the man who ran the Lashkar module from Bangladesh, remember? And this arrest comes days after Lashkar module was busted. And fresh terror Delhi plot has come forth now 4 months after the blast that happened. मौलाना मसूद अजहर जो है वो बार बार उसके जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो लोग इजाजत मांग रहे हैं कि हमारा खानदान मारा गया, उसका हमने बदला लेना है। मैंने तो आगे से ये कह दिया होगा, मेरा ख्याल है, या ये कहा या नहीं कहा कि जी पहले आप अफगानिस्तान का मामला तो सॉर्ट आउट करें। अफगानिस्तान से तो अपने रिलेशन सही बनाए, उससे जो जंगो जदल जारी है, जो खून खराबा हो रहा है आपकी तरफ, उसको तो पहले बंद करे। मतलब ये कि पाए ना तुसी अपना घर छड़ के दूजे दे घर दा मसला तुसी ठीक करा रहे हो, तो भाई आप पहले अपने घर के मामला ठीक करें। आप कहाँ किसी दूसरे के उसमें जो है वो मीडिएशन करवाने पहुंच गए। 125 स्लीपर सेल्स जिहादी वगैरह जो है वो पकड़ाए गए भारत में, और 125 के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। भागने की फिराक में है कि किस तरह से हम पाकिस्तान भाग जाए, नहीं तो बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो बिल्कुल जिहादियों को, खासतौर से जो जमाती है उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसमें इनकी जो फैमिली मारी गई उसमें ये मरकज बिलाल है मुजफ्फराबाद का, इसमें हाफिज जमील अहमद जो के बेनोई हैं मसूद अजहर के, और हमजा जमील जो के बेटे हैं हाफिज जमील अहमद के, और हुजैफा असगर अलवी जो के लेपालिक एडॉप्टेड बेटे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अनोन गनमैन का खौफ पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी फैल गया है। खबर आई है कि लश्कर-ए-तैयबा के एक जिहादी को अज्ञात लोगों ने अगवा कर उसे भारत ट्रांसफर कर दिया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कल मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर को ठिकाने लगाने के बाद अब बांग्लादेश में भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शब्बीर अहमद लोन को बांग्लादेश सीमा के पास गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लोन ढाका के नजदीक अपने ठिकाने से लश्कर के एक मॉड्यूल का संचालन कर रहा था। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन करीब 2 महीनों तक चली कैट एंड माउस कार्यवाही का परिणाम था। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा द्वारा की जा रही थी। दिल्ली पुलिस को जांच में पता चला था कि शब्बीर अहमद लोन आईएसआई के इशारों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। इस समय वो सीमा पार से मिल रहे निर्देशों का पालन करते हुए भारत में किसी मिशन को अंजाम देने की फिराक में था। अननोन गनमैन को लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रेरणा मिल गई है, कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल गई है, और उसकी वजह से अननोन गनमैन जो है वो चारों तरफ धड़ाधड़ धूमधाम किए जा रहे हैं। ना केवल पाकिस्तान में कर रहे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। और अभी एक मियाँ पकड़े गए, आपको पता होगा, शब्बीर अहमद लोन। तो अब ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आईएसआई ने जब पाया कि साहब बांग्लादेश में एक यूनुस मियाँ के रूप में उनके पास में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने आईएसआई के ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर दिया और आईएसआई के बहुत सारे एजेंट्स उन्होंने भेज दिए कहाँ, ढाका में। और बांग्लादेश से उन्होंने जिहादी तंजीमों को ऑपरेट करना और अपने नए मॉड्यूल बनाना आरंभ कर दिया। उसी के लिए ये मियाँ शब्बीर अहमद लोन, जो कि कश्मीरी हैं, नाम से पता ही चल रहा होगा आपको, तो शब्बीर अहमद लोन जो है उनको वहाँ भेज दिया गया। शब्बीर अहमद लोन जो है वो बांग्लादेश में एक्टिव हो गए। बांग्लादेश में एक्टिव होकर उधर पश्चिम बंगाल से उन्होंने संपर्क साध के और धड़ाधड़ जिहादियों की भर्ती और जिहादियों की ट्रेनिंग और आगे की प्लानिंग बनाना आरम्भ कर दिया। चलिए, ये चलता रहा। लेकिन साहब आप ये देखें कि ये जो धुरंधर स्टाइल है ना, उस धुरंधर स्टाइल में आपको संभवतः ज्ञात नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के बहुत सारे धुरंधर जो है वो बांग्लादेश में है। जितने पाकिस्तान में उसके 3-4 गुने मान लीजिए वो बांग्लादेश में है। और बहुत आसान भी है, क्योंकि भाषा एक ही है, खाली थोड़ा सा डायलेक्ट चेंज है। वहाँ का डायलेक्ट सीख लेते हैं, आराम से वहाँ चले जाते हैं और भेष बदल के रहने लगते हैं। तो साहब ऐसे ही एक धुरंधर ने शब्बीर अहमद लोन के साथ संपर्क किया या उसके संपर्क में आए, और संपर्क में आके शब्बीर अहमद लोन को कहा, भाई शब्बीर भाई,
यहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है, आप जरा आ जाओ इधर बॉर्डर के पास में। शब्बीर भाई ने पूछा क्या टारगेट है? कहा नहीं साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है और हम जो है वो पूरी कलकत्ते में तबाही मचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो लोग हैं हमारे पास वो इधर रहते हैं, वो ढाका नहीं आना चाहते, तो आपको इधर आ जाना चाहिए। तो शब्बीर अहमद लोन साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उनको बॉर्डर के पास एक गांव में बुलाया गया और शब्बीर अहमद लोन को वहाँ से अगवा कर लिया गया। देख लो आप, ये धुरंधर वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत फैल गई है। वहाँ से उनको अगवा कर लिया और अगवा करके साहब तो उनको ले आए भारत में। भारत में फिर उनकी अच्छी खासी खातिर हुई और उनसे सारे जितने भी उनके सूत्र संपर्क सर कुछ खंगाले गए और उस खंगाले का परिणाम ये हुआ कि लगभग 125 स्लीपर सेल्स आदि वगैरह जो है वो पकड़ाए गए भारत में। और 125 के अलावा बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। तो जब तक यूनुस मियां की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से सुना है कि अब उनका भी इंतज़ाम पक्का किया जा रहा है और वो सारे के सारे अब भागने की फिराक में है कि किस तरह से हम पाकिस्तान भाग जाए। नहीं तो बांग्लादेश में जो सरकार आई है वो बिल्कुल जिहादियों को, ख़ासतौर से जो जमाती है उनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो उनका कहीं कल्याण ना हो जाए। तो वो अब कोशिश में है कि किसी तरह से भागे और भारत जो है या तो बांग्लादेश सरकार के ज़रिए और या फिर डायरेक्टली। अननोन गनमैन का तो आपको पता ही है, अननोन गनमैन कैसे ऑपरेट करता है। इधर अननोन गनमैन जो है वो फिर जब इनको ले आया यहाँ पे, उनकी खातिर तवज्जो हो गई, सारी चीज़ें निकल गई, तो फिर इनको दिल्ली में पकड़ा गया। जी, दिल्ली में इनको गिरफ्तार करके और आपने देखा है कि इनको रिमांड में ले लिया गया है। ये खबर 2 दिन पहले आई। तो ये शब्बीर अहमद लोन जो है ये बांग्लादेशी धुरंधर के शिकार हो गए। लेकिन साहब शिकार जो है वो और नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में लगातार शिकार हो ही जा रहे हैं, कंप्लीट शिकार हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा शिकार क्या? मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर का बड़ा भाई वो शिकार हो गया अननोन गनमैन का। लोग कह रहे हैं कि साहब उसकी शक्ल मसूद अजहर से बहुत मिलती है और शायद निशाने पे तो मसूद अजहर था, लेकिन ये सामने आ गया तो इसको मसूद अजहर समझ के इसको निपटा दिया गया। पब्लिक अनाउंसमेंट करिए। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जैश ए मोहम्मद पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि देखिए इसको कहीं ना कहीं दे ट्राई एंड कीप इट कंट्रोल्ड। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि जैश ए मोहम्मद की आज हालत बहुत खराब है। हमारे एक आर्टिकल आया जिसके अंदर इसके बारे में स्टडी की गई, विकी नंजापा साहब ने लिखा है INAS के अंदर, जहां उन्होंने बताया कि इनके पास तो फंडिंग भी नहीं है और बुरे हाल है इनके ऊपर रहते हैं। देखिए आप देखेंगे पिछले एक 1.5 हफ्ते के अंदर LET के नोट्स हिट हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के नोट्स हिट हुए हैं, जैश ए मोहम्मद के नोट्स हिट हुए हैं एंड यहाँ तक कि ISIS का भी मैंने आपको बताया था एक नोट हिट हुआ था। अब आप देखें कि ये जो ताहिर अनवर को मारा है या मरा है या जो मर्जी है, अब जो भी है, हम तो बोलेंगे भैया इसको किसी ना किसी ने कुछ तो किया होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई बैठा बैठा सडनली, और जिस तरह की हालत इस टाइम पे मसूद अजहर की है, उसके बाद तो इंस्टाग्राम पब्लिक पोस्ट के हिसाब से भैया बोला गया ही इज डेड एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में ये बताया गया। नाउ इट कुड बी पॉइजनिंग, इट कुड बी some sort of an injection, it could be whole lot of things, or it could be bare-handed murder, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी गन शॉट वुंड्स है ऐसे कुछ भी नहीं है। ताहिर अनवर जो इसका भाई था, एक सीनियर फिगर था जैश ए मोहम्मद के अंदर। एज ए मैटर फैक्ट ये जैश ए मोहम्मद के भावलपुर के हेडक्वार्टर के अंदर रहता था एंड उसका दूसरा घर भी था और फ्यूनरल भी इसका भावलपुर के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही होगा। जो स्टेटमेंट आया कि भाई आफ्टर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग ऑन द 7th of May, भावलपुर द फैमिली मेंबर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स एंड चिल्ड्रन, ये एक बड़ा जोर से एक स्टेटमेंट दिया था एक जैश ए मोहम्मद के बंदे ने कि भैया हम भारत को हिला देंगे, क्योंकि इन्होंने मसूद अजहर की सारी फैमिली, उसके बेटी, उसकी माँ, उसके बच्चे, सबको मार दिया और जिस तरह से करा था ये उसका हम बदला जरूर लेंगे। And all that claims were done, and now we see one more figure of their family has basically kicked the bucket.